एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को कराची के एक अस्पताल के अंदर पॉइजनिंग की वजह से भर्ती कराया गया है। देखिए, भारत जो है इस टाइम पे इंटरनेशनली अपना स्टेचर बढ़ाता जा रहा है और भारत के जो दुश्मन हैं वो बिलबिलाए हुए हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से ये एक पहला ऐसा मौका है जब भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के लिए सब कुछ कर रहा है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो कन्फ्यूज़ नहीं है कि उसका पता ही नहीं है कि वो किसके इंटरेस्ट में काम कर रही है, नहीं। आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह हमारे देश के फ़ेवर में है, हमारे देश के लोगों के फ़ेवर में है। देखिए, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर रहने वाले भारत के दुश्मन एंटी हिंदू, एंटी नेशन, एंटी सनातन, एंटी मोदी, ये जितने भी गैंग के मेंबर हैं, इन सबको निपटाया जा रहा है। ये बहुत समय से ये खबरें आ रही थी कि ये निपटाने का कार्य जो है, ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब आप ये बात सोचेंगे कि इस बारे में इतनी बात क्यों नहीं हो रही? ये देखिए, ये एक सिक्योरिटी का मैटर है और मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार का दबाव होता है मीडिया के ऊपर कि वो इस तरह की बातें ना शेयर करे, और दूसरी बात, हमारी मीडिया तो वैसे भी गद्दार है। ये जो मीडिया है, ये आपको कभी भी भारत के जो हित में बातें होती हैं या भारत के जो फ़ेवर में जितना भी नैरेटिव होता है, ये कभी भी उस पे बात ही नहीं करते। ये हमेशा बात करेंगे उस नैरेटिव के बारे में जिस नैरेटिव में इनके पैसे बने, और वो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन, एंटी मोदी नैरेटिव ही है। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि इसमें सरकार का दबाव हो सकता है इस मैटर के अंदर। तो पूरी दुनिया में जो भारत के दुश्मन बैठे हुए हैं, उनको निपटाया जा रहा है और लोग बार-बार ये कह रहे हैं कि ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ये काम करवा रही है। देखिए, रॉ जो है, ये एक प्रतिष्ठित इंटेलिजेंस एजेंसी है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन कभी भी उसकी इमेज ऐसी नहीं रही कि ये अपने दुश्मनों को निपटाए। भारत के दुश्मन पूरी दुनिया में नंगा नाच करते हैं, ओपनली थ्रेट करते हैं इंडिया को, लेकिन रॉ जो है, इसका ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि ये इन पे कभी कोई कार्रवाई की हो। होगी भी तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन अब जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जो अब बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में तो कहा जा रहा है कि 150 से ऊपर खतरनाक आतंकवादी, जिनका हाथ 26/11, पुलवामा अटैक, 93 ब्लास्ट, जो बड़े-बड़े समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, ऐसे जो बड़े-बड़े कांड हमारे देश के अंदर जिन्होंने किए, जिसकी वजह से निर्दोषों की जानें गईं, उन लोगों के जिन्होंने ये किया, उनकी प्लानिंग करी या जिन्होंने ट्रेनिंग दी या हेल्प करी या हथियार उपलब्ध कराए, जिस तरीके से भी उनका जुड़ाव भारत को ठेस पहुँचाने में रहा हो, उन लोगों को निपटाया जा रहा है। और पाकिस्तान में रोज़ इनकी न्यूज़ में चलता है कि आज ये निपटा, आज ये निपटा, आज वो निपट गया, आज ये निपट गया, और हर किसी में ये आता है अननोन मैन, कि पता नहीं कौन निपटा गया। तो सब ये अटकलें लगाते हैं कि ये भारत ही निपटा रहा है, और मैंने इस चैनल पे ये बात पहले भी बोली है कि हाँ, मैं तो खुल के ये बात बोलता हूँ कि हाँ, ये भारत ही निपटा रहा है। कनाडा की बड़ी जली पड़ी है, कनाडा बीच में कहने लगा इन्होंने निज्जर को मार दिया। निज्जर एक टेररिस्ट था, उसके लिए कनाडा छाती पीट रहा था। भारत ने कहा दे दो सबूत, सबूत वो देता नहीं है। 1 महीना पहले अमेरिका ने भी कहा कि ये पन्नू को मारना चाहते हैं, पन्नू हमारा सिटीज़न है। इंडिया ने कहा पहली बात तो पन्नू टेररिस्ट है और दूसरी बात हम उसको नहीं मारना चाहते, आपके पास जो प्रूफ़ है वो दो। अमेरिका कहता है प्रूफ़ है, तो इंडिया ने कहा हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएँगे, आप प्रूफ़ दो। उस पे भी कार्रवाई चल रही है। देखिए, ये जो पाकिस्तान की आड़ में ये जो बाकी कंट्रीज़ अपना खेल खेलती हैं, जैसे कि चाइना, अमेरिका, कनाडा, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये कंट्रीज़ अपने आप को डेमोक्रेसी तो बताती हैं, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो टेररिस्ट रहते हैं, उनकी ये मदद करते हैं। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका पाकिस्तान तक जाकर के हाहाकार मचा आया। उसकी आड़ में इन्होंने कई कंट्रियों को लूट लिया। इराक, ईरान, सीरिया को भी लूटा इन्होंने। उसके बाद ये आज यूक्रेन को भी जो है लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन अपना जो दुश्मन था, उसको ये जा करके पाकिस्तान में ठोक करके आए, बिना किसी से परमिशन लिए, और जा करके उसको दफना भी कभी आए पानी के नीचे। लेकिन जब हमारा दुश्मन होता है, उसको ये अपना सिटीज़न बताते हैं और कहते हैं जी हम उसको बचाएँगे। समझ रहे हैं ना आप? तो ये तो अमेरिका है आपके लिए। तो ये कैसी कंट्री है?
अब पन्नू के ऊपर जब अटैक होने लगा तो ये छाती पीटने लगे, लेकिन उसके ऊपर हाई लेवल कमेटी बनाई, तो वो मैटर भी अभी चल रहा है, उसकी भी खबर फ्यूचर में आएगी। लेकिन ये जो खबर आ गई है दाऊद इब्राहिम की, इसने सबको हिला दिया है। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि ये खबरें पहले भी आती रही हैं, ये खबरें झूठी निकलती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ये खबरें पहले कई बार आ चुकी हैं और उसके बाद में आता है खंडन हो जाता है कि ये तो झूठी खबर थी। लेकिन इस बार जो एक खबर आई है, मुझे नहीं लगता कि ये झूठी खबर है, क्योंकि निपटाए जा रहे हैं लोग पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह निपटाए जा रहे हैं, उसी तरह का ये एक्ट लग रहा है। और इस बार ही लगता है कि चांसेस बहुत हाई हैं कि दाऊद इब्राहिम जो है, उसको भी पॉइज़न करके निपटाया गया हो। अभी तक देखिए जो रूमर्स हैं उसमें कई जगह ये आ रहा है कि सिर्फ़ पॉइज़न हुआ है, हॉस्पिटलाइज़्ड है। कई जगह आ रहा है कि वो मर चुका है। दोनों ही केस में मेरा ये मानना है कि ये खबर में दम है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है और बड़ी कार्रवाई दाऊद इब्राहिम के ऊपर हुई है। अब चलिए जी, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि इस तरह की कार्रवाई दुनिया में पहले भी होती रही है। अमेरिका के अंदर ड्रग्स की एक टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ये जितनी भी नीचे की साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ थी, ये गरीब कंट्रीज़ मानी जाती थी, तो अमेरिका के पास पैसा तो देखिए था ही, ये तो बड़ा चोर है वो। तो ये जो छोटी कंट्रीज़ थी, इन्हों को लगा यार कि इनका जो धंधा है ये अमेरिका में चला सकते हैं, तो इन्होंने ड्रग्स बेचनी शुरू करी अमेरिकन्स को। शुरू-शुरू में तो अमेरिका ने इसको इग्नोर किया, लेकिन बाद में वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। क्राइम और बहुत इनोसेंट्स की जानें जाने लग गई, तो एक बहुत बड़ा नेशनल इश्यू बन गया, तो फिर अमेरिका ने उनके ऊपर क्रैक डाउन करा। तो कुछ इन्होंने लोग पकड़े, जो इनकी जेलों में बंद थे। तो कोई एक बंदा था बहुत बड़ा, कोई ड्रग का कोई माफ़िया था, उसको इन्होंने पकड़ के रखा हुआ था जेल के अंदर। तो एक कहानी बड़ी मशहूर है कि उस टाइम पे उस ड्रग माफ़िया को निपटाने के लिए जिन लोगों ने उसको मार दिया जेल के अंदर ही। तो वो कैसे मारा कि उन्होंने ये पता लगाया कि ये खाने में क्या खाते हैं। फिर पता चला जेल में जो खाना जाता है, ये ज़्यादातर तो नॉन-वेज ही खाते हैं। तो जो खाना जाता है नॉन-वेज, जो चिकन जाता है, चिकन आस-पास के गाँव से जाता है। तो वो आस-पास के गाँव में गए और उन्होंने इंटेलिजेंस लगाई और जो चिकन होता है उसको ज़हर खिलाया। देखिए जी, वो ऐसा ज़हर था जिससे चिकन तो नहीं मरता, लेकिन उस चिकन को मारने के बाद जब इंसान खाता है तो इंसान मर जाता है। तो जब वो चिकन उसको परोसा गया जेल के अंदर, वो बंदा मर गया। तो इस तरह की साज़िश पहले हो चुकी है अमेरिका के अंदर। तो ऐसा कहा जाता है कि शायद इंडिया भी इस तरह का काम कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले साजिद मीर, एक बहुत बड़ा कुख्यात टेररिस्ट, उसको भी जेल में ज़हर दिया गया और अब खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को भी ज़हर दे दिया गया है। तो जी, ये हाई इंटेलिजेंस का ही काम है, अननोन लोगों का नाम आता है, तो कहीं न कहीं कहा जाता है कि ये इंडिया करा रहा है और हम तो कहते हैं ओपनली हाँ, इंडिया अपने दुश्मनों को निपटा रहा है, ये टेररिस्ट है, इनको निपटाना भी ज़रूरी है और इंडिया ही कर रहा है, हम तो ये कहते हैं। ठीक है, प्रूफ़ तो हमारे पास भी नहीं है, प्रूफ़ उनके पास भी नहीं है। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं दाऊद इब्राहिम की, इसमें कहीं न कहीं मुझे सच नज़र आ रहा है। चलिए जी, जब इसकी पुख्ता खबर आ जाएगी तो आपसे दोबारा बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो में।